देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सरकार आधुनिक समस्याओं से मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने जा रही है। इसे लेकर सारे विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि यह कदम तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों, बोर्ड्स और तमाम यूनिवर्सिटीज को चिट्ठी लिखकर कोर्स करने के लिए कहा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कामकाज को और बेहतर, तेज और आधुनिक बनाना है ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सके। हरियाणा सरकार का कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों के स्किल और बेहतर होगी और काम करने में आसानी होगी। खास ये है कि ये कोर्स पूरी तरह से मुफ्त है। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इन्हें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हिसार से सांसद जयप्रकाश जोपी भिवानी पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर शोक जताया। इस दौरान सांसद जयप्रकाश ने उन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व बताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। सांसद ने मनरेगा में बदलाव, विदेश नीति और क्रूड ऑयल संकट को लेकर सरकार की आलोचना की। पुलवामा हमला की जांच की मांग करते हुए उन्होंने शहीदों को न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर फाउ खेल का आरोप लगाया और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, मनरेगा में बदलाव को निशाने पर लिया गया है और किस तरीके से पूर्व सांसद जंगबीर सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और इस मौके पर मनरेगा में बदलाव का जो निर्णय लिया गया है उसे गलत करार दिया गया है। तो कांग्रेस सांसद की ओर से इसको लेकर अहम टिप्पणी भी की गई। अपना एक जीवन बहुत सादे ढंग से, और वो कहते हैं ना कि क्या, यानी कि देश की सेवा की एक जवान के नाते, समाज की सेवा की एक पॉलिटिशियन के नाते और अधिवक्ता के नाते लोगों की सुरक्षा की एक बड़ी आदमी थे। और जब भी कोई अच्छा इंसान हम में से जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी जो जगह खाली होती है उस पूर्ति करने में समय। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आत्मा को शांति और उनका जो परिवार है, कमल है, जो है, इनको ताकत दे कि ये स्वर्गीय एमपी साहब से भी, जगबीर सिंह जी से भी आगे बढ़ के अच्छा। भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए मौसम की मार से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही हुड्डा ने फसल मंडियों में नए नियमों की आलोचना की और कहा कि बायोमेट्रिक व ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर जैसे नियम किसानों के लिए परेशानी का कारण है। उन्होंने ईंधन संकट को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों में विश्वास पैदा करना सरकार का कर्तव्य है। तो देखिए, सरकार मौसम की मार से हुए नुकसान का आकलन करे। हरियाणा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी मांग अब तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की है और साथ ही साथ मौसम की, क्योंकि मार इस वक्त किसान झेल रहे हैं, ऐसे में उनकी जो फसलें खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उसको लेकर ये मांग की जा रही है कि सरकार को उन किसानों को मुआवजा देना चाहिए जो कि लगातार मौसमी मार से प्रभावित हो रहे हैं। मेरे साथ पहली बार मेरी उसकी मुलाकात करीब हुई जब वो सांसद थे मेरे साथ लोकसभा में। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत स्पष्टवादी थे, सादे थे और ईमानदार व्यक्ति थे। समाज में हम पहले फौज में रहे हो, फिर समाज सेवा में उनका जीवन गया। सांसद के रूप में भी, फौजी के रूप में भी, वकील के रूप में भी उन्होंने समाज में अच्छा नाम। रोहतक में
आशा वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने मांगों को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएमओ के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री का अटेली में घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में रोहतक से भी बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स शामिल होंगी। आशा वर्कर्स जिनकी जिला कोषाध्यक्ष अनीता ने बताया कि हरियाणा सरकार के साथ 2023 में हुई हड़ताल के दौरान कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक सरकार ने उन मांगों को लागू नहीं किया है। तो देखिए, सीएमओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। आशा वर्कर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। और लगातार सीएमओ के माध्यम से क्योंकि सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है, यानी कि आशा वर्कर्स जो है अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं। लंबे समय से लगातार ये लोग मांग रहे हैं और इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके चलते ये नारेबाजी आप देख रहे हैं। और किस तरीके से ये मार्च निकाला गया है आशा वर्कर्स की ओर से, वो भी देख रहे हैं तस्वीरों में। तो सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया है और ये कहा गया है कि ये मांगे जो है पूरी होनी चाहिए, वरना ये धरना और ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा, इसकी चेतावनी भी दी गई है। आज हमारा पूरे हरियाणा में 6 अप्रैल का प्रदर्शन है। हमारी जो मुख्य मांग है सरकार के साथ है, जो हमारा पहले हमने 2023 में अपनी करी थी, जब भी सरकार से हमारी बात हुई थी कि भैया आपका मानदेय नहीं काटा जाएगा, 3 महीने का हमारा मानदेय काटा गया है। बार बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, जो हमारा 12,000 प्रत्येक आशा का बनता है, तो सरकार ने अब तक नहीं है उसके खिलाफ। और जो संसद में हमारी 1 अप्रैल 2025 में 1500 रुपये हमारी बढ़ोतरी करी गई थी, एक जो आशा वर्क 2000 के बजाय 3,500 रुपये मिलेंगे, तो 1 अप्रैल से अब तक अब 1 साल हो गया, सरकार ने कोई भी हमारा लागू नहीं किए हैं। तो इसके खिलाफ आज अपने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया है। और जो ऑनलाइन काम है, जो सरकार बार बार आशा वर्करों को ऑनलाइन काम करवाने का दबाव बना रही है। गुरुग्राम की मारुति कुंज इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल कैब ड्राइवर की लापरवाही के चलते 8 साल के मासूम की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मासूम अपने घर से स्कूल के जा रहा था। इस दौरान 8 वर्षीय मासूम छात्र के ऊपर स्कूल वैन का टायर जा चढ़ा से मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को की गई है। गुरुग्राम पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, इस हादसे में एक मासूम की मौत हुई है, तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गुरुग्राम हरियाणा से पूरा मामला है, जहाँ स्कूल वैन ने मासूम को कुचला है। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है और दुखद देखिए ये पूरा वारदात रही और ये सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ये अनहोनी हुई है और मौके पर ही उस मासूम बच्चे की मौत हो गई है। इस मामले में मारुति कुंज पुलिस चौकी में एक लोकल रेजिडेंट के द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनका बेटा, जिसकी उम्र करीब 8 साल प्रथम कक्षा वो स्टूडेंट था, तो उसकी किसी रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। पुलिस के द्वारा मामले में एक्सीडेंट से संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि जो राजेश नाम का व्यक्ति है, जो इस वैन पर आया था, ये बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने का ये अपनी वैन से काम करता है। ड्रॉप करने के लिए अपनी वैन को बैक कर रहा था, तो उसी समय एक्सीडेंटली पीछे से बच्चा आ गया और वैन उस बच्चे के ऊपर से चली गई, जिसमें उस बच्चे की मृत्यु हुई है। अंबाला के शहजादपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 परिवारों की खुशियां छीन ली गईं। अंबाला नारायणगढ़ हाईवे पर एक कॉलेज बस और एम्बुलेंस की भीषण टक्कर हुई। एम्बुलेंस में एक युवक अपने बीमार पिता को अस्पताल छोड़कर लौट रहा था। अचानक तेज रफ्तार बस ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन मलबे में तब्दील हो गए। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर हाईवे पर यातायात सुचारू किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे ने स्थानीय लोगों में भरी चिंता और शोक फैल गया है। तो देखिए किस तरीके से बस और एम्बुलेंस की भीषण टक्कर हुई है और इस वजह से एम्बुलेंस के
परखच्चे उड़ गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए बुरी तरीके से। और इसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर था और जो युवक बैठा था जो अपने पिता को अस्पताल छोड़कर लौट रहा था, उनकी मौत हो गई है मौके पर ही। और देखिए, ये तस्वीरें देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये टक्कर रही और इस वजह से ही जान गई है जो युवक इस एम्बुलेंस में बैठा था उसकी, और जो चालक था उसकी भी। तो अंबाला में ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसके बाद वहां पर टीम्स पहुंची हैं और फिलहाल जाम को खुलवाया गया है। वहां पर क्षतिग्रस्त जो ये वाहन थे उन्हें हटाया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बस देवीदयाल अपना स्वामी देवीदयाल इंस्टीट्यूट की बस थी ये अपना बागवाड़ी में। वो बस इधर से जादपुर से जा रही थी और एक एम्बुलेंस आई थी अम्बाड़ा साइड से। इनके दोनों का आपस में आमने सामने टक्कर हुई है। उसमें जो एम्बुलेंस का ड्राइवर और जो उसके साथ बैठा हुआ है पैसेंजर, उनकी मौके पर मौत हो गई है, जिनको पोस्टमार्टम के लिए कल रात वहाँ पहुँचा दिया था अपना नारायणगढ़ सिविल हॉस्पिटल में। आज उसका पोस्टमार्टम करवा करके अपने बस चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज कर दिया। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब हर तरफ खबरों का शोर, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम सेक्टर 9 से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 2.5 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। यही नहीं, बच्ची की हत्या करने के बाद मां ने खुद को भी कैंची से घायल कर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसने बताया कि घायल महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस वारदात के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर उसने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि इस वारदात के पीछे की असली वजह सामने आ सके। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मिरी पिरी मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद के बीच हरजिंदर सिंह धामी आज कॉलेज पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में सिख संगत और पुलिस प्रशासन तैनात रही। एसजीपीसी अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मिरी पिरी कॉलेज की चाबी किसी और को नहीं दी जाएगी और इसे ट्रस्ट के तहत ही संचालित किया। धामी ने कहा कि हाल ही में हुए विवाद और एफआईआर निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाएं गुरु घर या समाज सेवा के माध्यम से चल रही संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि एसजीपीसी अध्यक्ष होने के नाते उनका उद्देश्य किसी बखेड़ा खड़ा करने का नहीं था, बल्कि समाज में गलत संदेश न जाने पाए इसके लिए उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई की भी मांग की है। कि इसके अंदर सबको पता है कि मामला भी है, सब जुडिस है और कोर्ट के अंदर इसके अंदर नेक्स्ट डेट भी है। कुछ चीज़ों को लेकर कोर्ट के ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं थी, जिसके बारे में होपफुली आज जैसे वकील साहब बता रहे हैं कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आज कोर्ट ने दी है और प्रेजेंटेशन दोनों साइड आई और दोनों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और इनको भी पक्ष रखने का मौका दिया और हमने अपोजिट पक्ष रखने का मौका दिया है। ठीक है, इसमें कार्रवाई जो है जो कानूनी रूप से सम्मत होगी बिल्कुल होगी। पिछले दिन जो कुछ भी होया मैं समझदा आत्म निंदनयोग है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਾਹੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ये भी कहता कि सानू अधिकार है। अंबाला के मुलाना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पढ़ने लिखने की उम्र में मासूम बच्चों के कंधों पर भारी भरकम गैस सिलेंडरों का बोझ डाल दिया गया है। मामला एक सरकारी स्कूल का है, जिस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नन्हे बच्चे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भारी सिलेंडर खींच रहे हैं और स्कूल का स्टाफ मूक दर्शक बनकर खड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया है। फिलहाल इस मामले में स्कूल के मुखिया को 2 दिन के भीतर लिखित जवाब देने का समय भी दिया गया है। 12 बजे के करीब सोशल मीडिया पे मैंने ये देखी वीडियो जो वायरल हुई थी, तभी मैंने वहाँ के बीओ को उस स्कूल के प्रिंसिपल का स्पष्टीकरण लेने के लिए ऑर्डर कर दिया था और बीओ साहब ने उनसे ले भी लिया है और उन्होंने अपनी गलती कबूल करी है। उन्होंने ये कहा है कि हमने पीएन को बोला था सिलेंडर के लिए, बच्चे को नहीं बोला था, लेकिन पीएन ने आगे उस बच्चे को बोल दिया लेने के लिए। अब हम अपनी गलती को कबूल करते हैं और आइंदा ये कभी नहीं होगा। और हमने पीएन को भी खूब डांट दिया और स्कूल वालों को भी खूब डांटा कि आइंदा ये शिकायत हमें नहीं मिलनी चाहिए। और आज हमने सवेरे अपने ऑफिस से एक लेटर भी सारे बीओस को जारी कर दिया है कि कोई भी, आप अपने सारे सीआरसी हेड्स को ये बात कह दें कि कोई भी बच्चों से ऐसा कार्य जो उनकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा को बिल्कुल भी नहीं आपने करवाना है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप उनको पढ़ाई कराएं।
गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक फार्म हाउस में पिछले 2 दशकों से सेवा कर रहे नौकर ने अपने मालिक के सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने एक दिन के भीतर ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नौकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी नौकर अपने मालिक से पुरानी मारपीट और लगातार हो रहे अपमान का बदला लेना चाहता था। इसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया तेज धार हथियार घटनास्थल से बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सदर सोना पुलिस स्टेशन के एरिया में एक फार्म हाउस पर किसी व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। लेटर ऑन इसमें मृतक जो व्यक्ति था इसकी पहचान की गई थी, जिसकी पहचान 36 वर्षीय राहुल के रूप में हुई थी, जो कि स्थायी रूप से घाटा गांव का रेजिडेंट है। मृतक के भाई के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उन्होंने इसमें अपने फार्म हाउस पर काम करने वाले नौकर खेमचंद को हत्या का आरोपी बताया था। पुलिस के द्वारा इस मामले में हत्या से संबंधित सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें कुछ ही घंटों के बाद में पुलिस के द्वारा आरोपी खेमचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी खेमचंद है इसकी उम्र करीब 65 वर्ष है और ये उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के गाँव का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा इसे प्राथमिक पूछताछ की गई है तो इसने ऐसा बताया है कि जो मृतक है इससे कई बार मारपीट करता था और घटना के दिन भी इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। तो इसी दौरान इसने तहस में आकर के और वहां पड़े हुए एक दरात के साथ में कई वार है वो मृतक की गर्दन पर किए और ये सुनिश्चित होने के बाद कि वो मर गया है, ये व्यक्ति वहां से फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस स्टेशन की टीम मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। आरोपी को कुछ समय के बाद ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम में पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भूमि माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सेक्टर 53 और वजीराबाद में सरकारी जमीन पर बने अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर जमीन को मुक्त कराया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान टीन के शेड और झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया है, जिससे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन वापस हासिल कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपराधी वीरेंद्र और तरुण को चिन्हित किया, जिन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध झुग्गियां बसाकर लोगों से किराया वसूला और इन स्थानों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया। क्राइम यूनिट और संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई में अवैध ढांचे हटाए गए। पुलिस ने साफ किया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। भिवानी में ग्राम विकास को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच व उनके प्रतिनिधियों पर विकास कार्यों में बाधा डालने और सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने उपायुक्त और बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विवाद का मुख्य कारण गांव के जलघर में प्रस्तावित वाटर टैंक निर्माण है, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन पंचायत प्रस्ताव न होने से काम अटका हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं और प्रतिनिधि दबाव बनाकर पुराने कागजों पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, वाटर टैंक जल्द शुरू कराया जाए और पंचायत कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाए। कि हमारे गांव में वाटर वर्क्स हरियाणा के साथ लगता जमीन है, उसमें तो वहाँ एक टैंक है पानी का। तो हमने दौड़ धूप करके दूसरे की सैंक्शन ली है और वो 1.5 साल से आ रहा है। ये सरपंच पंचायत का प्रस्ताव आगे सबमिट नहीं कर रहा, पता नहीं इसका क्या चक्कर है। और गांव में खारा पानी आ रहा है, वहाँ बोरिंग है, खारे है, उसका पानी दे रहे हैं। एक टैंक से सप्लाई गोविंदपुरा साथ है, उसमें भी सप्लाई होता है। अकेला गांव नहीं है, सरपंच याद नहीं था। 4000 से ऊपर टप पॉपुलेशन, 5000 के करीब उसके ऊपर। हमारे गांव में 15 साल पहले वाटर टैंक बना था, जिसमें 2 टैंक सैंक्शन हुए थे। अब 1.5 साल से एक दूसरे टैंक की मंजूरी आई हुई है, लेकिन सरपंच ने उसको दबाया हुआ है और अब 27 तारीख को पंचायत का प्रस्ताव भी दे दिया है। सर्वसम्मति से 10 पंच है, उन्होंने सब ने, लेकिन आज तक उसने उस प्रस्ताव को फॉरवर्ड नहीं किया। इस समस्या को लेकर आए हैं कि हमारा वो प्रस्ताव है वो फॉरवर्ड किया जाए और टैंक मतलब बनवाया जाए। हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे गांव से जलघर से एक नहीं 2 गांव जुड़े हुए, एक गोविंदपुरा और एक पलादगढ़। इस कारण एक टैंक से हमारे गांव की पूर्ति नहीं हो रही।
लोग खारा पानी पी रहे हैं, इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और किसी तरह हमने ये जो टैंक हमारा पास हुआ है पब्लिक हेल्थ से 1.5 साल हो गई, उसके लिए सभी पंचों की सहमति से रेगुलेशन भी डाल रखा है और सरपंच उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। और 19 तारीख को डीसी साहब से मिले थे, वहाँ डीसी साहब के सामने भी सरपंच ने बोला था आगे भी रेगुलेशन मैंने वहाँ दे रखा है, आगे फॉरवर्ड कर रखा है, पर उसने डीसी साहब के सामने भी झूठ बोली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।